छत्तीसगढ़ का सिंह प्रताप देव की अनसुनी कहानी जिसने मुगलों को हराकर इतिहास रच दिया। यह कहानी एक वीर योद्धा प्रताप देव की है, जिसने मुगलों की विशाल सेना को छत्तीसगढ़ की धरती पर घुसने से रोका। इतिहास में भले ही उनका नाम कम लिखा गया हो, पर यह कहानी आपको उनकी बहादुरी से रूबरू कराएगी। छत्तीसगढ़ की भूमि वीरों की धरती रही है। रतनपुर, जो कभी कलचुरी वंश की राजधानी था, वहीं जन्मा था एक तेजस्वी बालक प्रताप देव। राजा रघुनाथ देव के घर जन्मा यह बालक बचपन से ही साधारण नहीं था। उसकी आंखों में स्वतंत्रता का सपना और मन में मातृभूमि के लिए समर्पण था। यह 16वीं शताब्दी का समय था। उत्तर भारत में मुगल साम्राज्य अपनी जड़ें जमा चुका था और अब उसकी निगाहें दक्षिण की ओर थी, खासकर गोंडवाना, बस्तर और रतनपुर जैसे क्षेत्रों पर। प्रताप देव का पालन पोषण राजसी लेकिन कठोर अनुशासन में हुआ। उसे शस्त्र विद्या, घुड़सवारी, कूटनीति और रणनीति में निपुण बनाया गया, लेकिन उसे सबसे अधिक लगाव था जंगलों से, प्रकृति से और आदिवासी जनजातियों से। एक बार जब वह केवल 12 वर्ष का था, तो रतनपुर के जंगलों में एक खूंखार बाघ ने गांवों में आतंक मचा दिया। सेना असमर्थ रही, लेकिन प्रताप देव ने अकेले जंगल में जाकर बाघ से सामना किया। एक भाले और तलवार से उसने उस बाघ को मार गिराया। यह घटना उसकी वीरता की पहली मिसाल बन गई। दिल्ली का तख्त उस समय अकबर के पास था। उसने गोंडवाना पर हमला कर वहां की रानी दुर्गावती को चुनौती दी थी। अब उसकी नजरें रतनपुर पर थीं। अकबर ने सेनापति मिर्जा कमरुद्दीन को आदेश दिया, रतनपुर की भूमि पर झंडा फहराओ, वरना तलवार का जवाब तलवार से दो। रतनपुर दरबार में जब यह संदेश पहुंचा, तो दरबारियों में चिंता की लहर दौड़ गई। कुछ ने झुकने की सलाह दी, लेकिन प्रताप देव ने स्पष्ट कहा, हम रतनपुर हैं, हम झुकेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं। राजा रघुनाथ देव ने अपने पुत्र के साहस को देखकर युद्ध की घोषणा कर दी। प्रताप देव ने जंगलों की भौगोलिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए गुरिल्ला युद्ध की योजना बनाई। उसने गोंड, बैगा, मुरिया और कई जनजातियों को संगठित किया। उनका नारा था, धरती हमारी, जंगल हमारे, दुश्मन के लिए हर पेड़ तलवार बनेगा। मिर्जा कमरुद्दीन ने रतनपुर के समीप पड़ाव डाला, लेकिन जैसे ही उसकी सेना ने जंगलों में प्रवेश किया, प्रताप देव के युद्ध कौशल का सामना हुआ। रात में हमला, पेड़ों से बंधे तीर, आग के घेरे, मुगल सेना घबरा गई। प्रताप देव ने न केवल मिर्जा की सेना को रोका, बल्कि उसकी आपूर्ति भी काट दी। युद्ध कई सप्ताह चला। अंततः मिर्जा को पीछे हटना पड़ा। रतनपुर की पहली जीत थी यह। रतनपुर में सब कुछ शांत नहीं था। दरबार में रतन सेन नाम का एक दरबारी अकबर से गुप्त रूप से मिल गया था। उसने मिर्जा को किले की एक गुप्त सुरंग के बारे में जानकारी दी। एक रात मुगल सेना ने इसी सुरंग से किले में घुसने का प्रयास किया, लेकिन प्रताप देव को इसकी भनक लग चुकी थी। उसने सुरंग में ही जाल बिछाया। जैसे ही मुगल सैनिक भीतर घुसे, उन पर गर्म तेल, जलते हुए तीर और पत्थरों की बारिश की गई। इस युद्ध में रतन सेन को गिरफ्तार किया गया और जनसभा में खुले तौर पर राजद्रोह का दोषी ठहराकर दंडित किया गया। अकबर ने अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए एक विशाल सेना के साथ स्वयं रतनपुर की ओर कूच किया। प्रताप देव को अब एक असंभव युद्ध का सामना करना था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। रतनपुर की सीमाओं पर किलाबंदी की गई। जंगलों में कांटों और गड्ढों के जाल बिछाए गए। महिलाएं तक धनुष उठाकर युद्ध के लिए तैयार थी। अंततः निर्णायक युद्ध हुआ। 3 दिन और 3 रातों तक प्रताप देव ने स्वयं सेना का नेतृत्व किया। उनके पराक्रम से मुगल सेना हिल गई। तीसरे दिन जब अकबर को लगा कि यह युद्ध व्यर्थ है, उसने शांति की पेशकश की, एक संधि जिसके अंतर्गत रतनपुर स्वतंत्र राज्य के रूप में स्वीकार किया गया, बशर्ते वह दिल्ली के खिलाफ विद्रोह न करेगा। प्रताप देव ने यह प्रस्ताव स्वीकार किया, लेकिन बिना झुके, बिना झंडा उतारे। छत्तीसगढ़ आजाद रहा। प्रताप देव ने जीवन भर रतनपुर और छत्तीसगढ़ की रक्षा की।
उसने जनजातियों के साथ मिलकर शिक्षा, खेती और सुरक्षा पर जोर दिया। उसके बाद भी कई राजा हुए, लेकिन प्रतापदेव की तरह वीर कोई नहीं। आज इतिहास की किताबों में उसका नाम नहीं है, लेकिन लोकगीतों, आदिवासी कथाओं और जंगलों की हवाओं में आज भी गूंजता है। वो सिंह जो कभी झुका नहीं, वो प्रताप जो छत्तीसगढ़ की आत्मा था। आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ऐसी सच्ची लेकिन अनसुनी कहानियाँ पसंद है। धन्यवाद।